जो भी भक्त जन आरती करते हैं वो हटते हैं, दूसरे को मौका देते हैं। पे बढ़ने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन माँ ने हर रास्ता खुद स्वयं बताती गई। कई दफ़े मेरे को लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्या लगता था कि जहाँ पे शायद माँ कुछ और दिखाना चाहती है। इस तरह मैं इस राह पे बढ़ते हुए जब बहुत भंवर में काफ़ी फंसता चला गया, तो मैं जाके उनसे पूछता कि बताओ माँ मेरे को क्या चाहती हैं, वो मेरे से क्या करवाना चाहती हैं। तो वो बोले कि आप कुछ भी नहीं, माँ जो करवाना चाहती वो स्वयं बताएंगी। तो मैंने कहा क्या मैं पागल हूँ, क्या है? तो बोले कुछ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा कोई ऐसा तो शख्स बता दो कि जो मेरा गुरु बन सके। तो उनका एक ही वर्ड था कि उन्होंने आँख बंद की और माँ का ध्यान करके मेरे से सिर्फ इतना बोले कि तुम्हारा गुरु बनने लायक इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। जिसको मैं आज प्रत्यक्ष रूप में जब उनकी शक्तियाँ जो प्राप्त हुई हैं, जो 4.5 साल में उन्होंने मेरे को अथाह शक्तियों से नवाजा है, उन शक्तियों को देखते हुए मुझको लगता है कि वाकई में मेरा इस गुरु पृथ्वी पे कोई नहीं हो सकता है। फिर मैं उसमें राह में बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते फिर मेरे को माँ ने सबसे प्रथम साल वर्ष में माँ ने कहा कि तेरे को 9 भंडारे करने हैं। 5 भंडारे यहाँ से होंगे और 4 भंडारे तेरे ससुराल पक्ष से होंगे, जिसमें से 5 भंडारे यहाँ हुए और 4 भंडारे वहाँ से हुए। उसके बाद फिर माँ ने आदेश दिया कि मेरा यहाँ आगमन हुआ है, इसलिए घर का परिवर्तन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये इस परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम अपने छोटे भाई की शादी करो, तो वो परिवर्तन यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा। फिर मैंने सर्वप्रथम उनकी शादी के लिए तुरंत उन्होंने कहा कि वो सब इंतजाम हो जाएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था कि मैं उसकी शादी कर सकता। मैंने बहुत सोचा कैसे करूं, दुकान बेच दूं। वो बोली नहीं, दुकान नहीं बिकेगी। और वाकई में सब प्रयत्न कर डाले मगर दुकान नहीं बिकी। फिर मैं आगे बढ़ता गया और वो कैसे बना, उनकी शादी हो गई, मेरे को भी नहीं पता कैसे पैसा उसमें लग गया और बहुत अच्छे से शादी हुई। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ा तो माँ ने कहा कि अगले साल छोटे भाई की शादी करना। फिर उन्होंने आदेश दिया कि अब जो है 1 साल बाद 2 साल हो रहा है, अब जो है पहला भंडारे का आयोजन करो। तो फिर मैंने यहाँ पे पहले भंडारे का आयोजन किया। जो पहले भंडारे में जो भी भक्तजन आए थे, उन्होंने देखा है कि पहले भंडारे में मात्र 1 टेंट लगा था और ये आज तीसरा भंडारा है। दूसरा भंडारे में 2 टेंट लगे थे और सजावट हुई थी। ये तीसरा भंडारा है। तो प्रथम भंडारे में माँ काली यहाँ आगमन हुई थी।
माँ काली जो है वो इस शरीर की आधार शक्ति है। माँ काली का जो अंश का जो वास होता है वो कमर के हिस्से में होता है। किस तरह से एक पुत्र किस रूप में बीज जाता है और बच्चा पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर इस संसार में आता है, तो ये माँ काली की देन है। और माँ दुर्गा जो है वो प्रेम की देवी है, वो इस संसार में प्रेम फैलाती हैं। तो माँ दुर्गा का वास जो है वो हृदय में है। तो माँ दुर्गा काली और फिर परमेश्वर, जिसको उस परमेश्वर को कोई नहीं जानता है। कोई आज शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई गणेश को मानता है। मुस्लिम कहते हैं कि हमारे प्रभु बड़े हैं, ईसाई कहते हैं कि मेरे प्रभु बड़े हैं, लेकिन सबका मालिक तो एक है ना। आखिर वो मालिक कौन है ये कोई नहीं जानता है और सभी अंधेरी राहों में भटक रहे हैं। मेरे को मैंने आज परमेश्वर के प्रभु के आदेश से मेरे को वो सही मार्ग की चर्चा ही करनी है, जिसको आप लोग सुनेंगे। फिर आप लोग अगर उसको पसंद करेंगे तो मेरी हिम्मत, अगर मैंने उस चर्चा को सही विवरण सहित आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया तो आपका अगर मेरे को उत्साह मिलेगा कि हाँ मैंने जो वर्णन किया है वो सही है, तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैं जिस मार्ग पे बढ़ रहा हूँ वो मार्ग सही है, गलत नहीं है। इस भंडारे का आयोजन इसीलिए होता है कि साल दर साल मैं कितना बढ़ता जाता हूँ और ये हर भक्त, हर वो माँ का भक्त हो या परम पिता परमेश्वर का भक्त हो, सभी को वो होता है। तो इस तरह से फिर मैं बढ़ता गया। फिर जब पहला भंडारा हुआ तो उसमें माँ काली का आगमन हुआ और माँ काली ने यहाँ बहुत ही विराट रूप में खेला था। जो वो विराट रूप यहाँ पे माँ काली का जितने भी भक्त जन देखे थे वो सभी दहल गए थे। सभी माँ को से यही कामना कर रहे थे, माँ शांत हो जाओ, माँ शांत हो जाओ। और उसमें बहुत सी खूब माँ बड़ी खेली थी यहाँ पे। फिर दूसरा जब भंडारा हुआ तो यहाँ पे माँ दुर्गा का आगमन हुआ। जब माँ दुर्गा का आगमन हुआ तो माँ खूब प्रेम से नाची और उस भंडारे में एक अजीब सी खुशी थी। अब ये तीसरा भंडारा है जिसमें परम पिता परमेश्वर ने कहा कि जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ अब उस ज्ञान का वर्णन करना है। तो ये तीसरे भंडारे से ज्ञान की चर्चा चालू होगी और जिसमें तीनों ही भंडारे की तरह सभी चीजें समावेश होंगी। तो मैं जब फिर आगे बढ़ा तो फिर पूजा करता गया। फिर माँ बोली कि ये साधना है, सबको भूत प्रेत शक्ति, माँ ने मेरे को तंत्र शक्ति से नवाजा। लोगों को वर्षों बीत जाता है, जिंदगी बीत जाती है, कई जन्म बीत जाते हैं, उनको शक्तियाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन मेरे को माँ ने 5 साल की साधना बताई। मैं 5 साल चलता रहा और माँ ने सर्वप्रथम मेरे को आदेश दिया कि अपने घर को पहले सही करो। तो मैंने कहा कि ये क्यों? तो बोली जो अपने घर को नहीं सही कर सकता है वो दुनिया को क्या सही करेगा। मैंने कहा बहुत सही बात है कि। फिर उन्होंने जो है जब मैंने अपने घर को सुधारा, फिर दूसरे साल उन्होंने मेरे आदेश दिया कि अपने अब रिश्तेदारों नातेदारों को सही करो। तो मैंने रिश्तेदारों नातेदारों को उनके आदेश अनुसार सबको बताया। मगर कोई भी, मैं भी जो है 42 साल तक मीठे का काम करता था। मेरे को भी ज्ञान नहीं था कि मेरे से आगे क्या करवाने वाली हैं। लेकिन 42 साल की उम्र से जो मेरे अंदर परिवर्तन हुआ, मेरा परिवर्तन एकदम ऐसा होता गया कि मेरे को शुरू में तो लगता था मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन फिर जब वो बोले कि कोई गुरु नहीं हो सकता है, सब खुद जानते जाओगे, मैं खुद बढ़ता गया और मेरी साधना का आरंभ हुआ। तो सर्वप्रथम जब प्रथम वर्ष आया, जो प्रथम वर्ष साधना का था, तो माँ ने उस जगह को जगाने के लिए शिवलिंग बालू की बनवा के 1 महीने से 3 महीने तक उसकी सेवा करवाई। फिर उसके बाद वो जगह में शक्ति जागृत हुई। फिर माँ ने मेरे को शक्ति देके फिर मैं अपने घर को सुधार के फिर और लोगों का भला करते हुए आज ये दूसरे भंडारे के बाद फिर माँ ने मेरे को आदेश दिया कि देख अब तू जो है सब दुनिया का जो भी है, केवल अपने रिश्तेदारों नहीं बाहर के लोगों का भी भला करो। तो आज वो इस भंडारा दरबार से काफ़ी लोग यहाँ से जुड़ चुके हैं, जिनको भी माँ ने चमत्कार दिखाया है वो सभी इस दरबार से जुड़ चुके हैं। और चमत्कार कोई मैं यहाँ बैठ कर नहीं दिखाया, मैंने सभी को एक सही मार्ग सिर्फ क्या है कि वो सही मार्ग है जप। परमेश्वर कहीं बाहर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे शरीर के अंदर है।
तीनों का ही स्थान तुम्हारे शरीर के अंदर है। एक परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, जिसको कोई नहीं जानता, बाकी दोनों उनकी अर्धांगिनियां हैं। वो तीनों ही वास होके तब इस शरीर का निर्माण होके चलता है। इस शरीर में सर्वप्रथम जो आज इस शिवलिंग का लोग कहते हैं कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का ज्ञान किसी को है? शिवलिंग क्या है? कोई कहता है कि शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का लिंग है। क्या ये सही है? नहीं, शिवलिंग है हम मनुष्यों का ही शरीर। शिवलिंग कोई अलग से चीज नहीं है। आप अगर एक शिवलिंग उठा के देखिए, वो क्या है? कुछ नहीं है, आपका ही शरीर है। वो सिर्फ परमेश्वर से एक संबंध बनाता है। जिस तरह से हम एक मोबाइल को यूज करते हैं, एक टावर के थ्रू वो मोबाइल हमारा कांटेक्ट बनाता है, उसी तरह से ये शिवलिंग जो है वो परमेश्वर का एक कांटेक्ट फोन है। आज कोई नहीं जानता कि वो परमेश्वर कौन है। उसने अपने स्वरूप को कभी नहीं आगे रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने का यही कहना था कि मैं तो सभी में वास करता हूँ, सभी मेरे स्वरूप है। मैं अपने किस स्वरूप से तुम लोगों को दूं कि जिसको तुम पूजो? तो उस स्वरूप को कोई नहीं जानता है कि परमेश्वर का कौन सा स्वरूप है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सबका मालिक एक है। अब मैं आप लोगों को शिवलिंग के विषय में बताऊंगा। शिवलिंग है क्या चीज वास्तविकता? शिवलिंग मनुष्य के शरीर का वो अंग है जो सबसे मेन परमेश्वर के द्वारा कांटेक्ट होता है। आपके मस्तिष्क से लेके जो कमर तक की रीढ़ की हड्डी जाती है, वो शिवलिंग के ऊपर जो सर्प, जो शिवलिंग के उसको घेर के जो सर्प खड़ा होता है, तो वो रीढ़ की हड्डी पूरी शिवलिंग के वो सर्प के ही आकार की होती है। तो वो शिवलिंग पे जो सर्प लपेटा गया है, वो समझ लीजिए कि मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी है। और वो जो ऊपर फन है वो मनुष्य का मस्तिष्क है। मतलब परमेश्वर का जो है वो आपको अपने शरीर के अंदर ही परमेश्वर का ध्यान कीजिए, बाहर कहीं भी परमेश्वर नहीं है। फिर और जो बाकी शिवलिंग में सर्प का हिस्सा है वो परमेश्वर का मेन है। बाकी वो शरीर का वो हिस्सा है जो कमर के नीचे का हिस्सा है। अब उसमें से अगर शिवलिंग से अगर पत्थर हटा देंगे तो वो स्त्री हो गया, और उसमें अगर पत्थर रख दिए तो वो पुरुष हो गया। तो शिवलिंग क्या है? ये मनुष्य का शरीर ही है। आप सीधे लेटिए, आपकी ये कमर का हिस्सा है और ये आपके पैर हैं, और ये आपका वो है हिस्सा जहाँ से इस सृजन, संसार के सृजन का कार्य चलता है। अगर इसको मैं हटा दिया तो ये स्त्री के सृजन का स्वरूप हो गया, इसको लगा दिया तो ये पुरुष के शरीर का सृजन का वो हो गया। अब इसमें अगर ये हमें सर्प लगाता हूँ तो ये हो गया परमेश्वर का अंश। ये शिवलिंग का ये पूरा महत्व है। ना कि शिवलिंग कोई भगवान है, ना शिव से इसका संबंध है, ना किसी का संबंध है। ये शिवलिंग भगवान ने अपने से संपर्क करने की एक विधि बताई है कि आप जो है अपने आराम की मुद्रा में बैठ के उस परमेश्वर का ध्यान करें और उससे जप करें। इससे बड़ी संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। आज जो भी है इस संसार के अंदर, जिसने भी इस शिवलिंग को नहीं पूजा है वो उतनी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंचा है। आज तुम भगवान को बाहर कहाँ खोजते हो? भगवान तो तेरे अंदर विराजमान है। तुम किससे डरते हो? भगवान तो तेरे अंदर है। तू सिर्फ बैठ के ध्यान कर और माने, क्योंकि प्रभु परमेश्वर से बड़ा ज्ञानी इस संसार के अंदर कोई नहीं है। वो जानते थे कि अगर इस संसार में मैं अपने स्वरूप को दूंगा तो ये संसार स्वरूप के कारण हमेशा लड़ेगा, कभी नहीं ये मानेगा कि परमेश्वर वास्तविक है कौन। इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने को एक निरंकार परमेश्वर, जिसको निरंकार कहते हैं, वो है। लेकिन वहां तक पहुंचने का तत्व तो साकार के मार्ग से ही गुजर के पहुंचता है। फिर जब प्रभु ने मेरे को बताया कि ये जो शिवलिंग है इसके पास बैठ के पूरब मुंह की तरफ, आज धर्म के प्रचार में जो भी लोग धर्म में चलते हैं लेकिन शिवलिंग की पूजा कोई नहीं करता है।
जो ढंग है, प्रभु ने कभी नहीं ये कहा है कि शिवलिंग के पास बैठ के तुम उससे ये करो या वो करो। सिर्फ शिवलिंग के पीछे बैठ के पूरब दिशा की तरफ मुंह करके और दक्षिण दिशा की तरफ एक कड़ू तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब कड़ू तेल का दीपक आप लोग बोलेंगे क्यों? कड़ू तेल के दीपक का महत्व आप लोग भूल चुके हैं। अपने पुराने पूर्वजों के समय में हर घर में एक कड़ू तेल का दीपक शाम के टाइम जलाया जाता था। कड़ू तेल के दीपक का महत्व ये मेरे को बताया परमेश्वर ने कि कड़ू तेल के दीपक से जो है निगेटिव पावर जो होती है वो समाप्त होती है और निगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव पावर में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कड़ू तेल का दीपक पहले हर घर में जलाया जाता था। फूल चढ़ा दिए तो क्या वो भगवान की पूजा हुई? क्या वो तुम्हारा वो सब स्वीकार कर रहा है? नहीं, वो उस तरह से नहीं स्वीकार करते हैं। उसके लिए आपको बैठ के शिवलिंग में जो साइड में आप खुद देखे होंगे, साइड में जब शिवलिंग का गोल घेरा खत्म होता है तो यहाँ पे दो ठो एक कोने से निकले होते हैं। उस कोने का मतलब क्या है कि आप जो है आराम की मुद्रा में यूं करके बैठे। फिर उन्होंने अपनी अर्धांगिनियों को दोनों शक्तियां दी, क्योंकि परमेश्वर के सिवा किसी भी प्राणी के अंदर या किसी भी शक्ति के अंदर दोनों शक्तियां एक साथ नहीं विद्यमान रह सकती हैं। आप कोई भी शख्स उठा के देख लीजिए, या तो वो सात्विक चल रहा होगा या फिर वो तांत्रिक चल रहा होगा। जो सात्विक चलता है तो वहाँ दुर्गा देवी है, तो वहाँ पे धन की वर्षा होती है। और जो तांत्रिक करता है, जो तांत्रिक क्रिया करता है, वहाँ पे कभी भी आपको वैसी खुशहाली, पैसा ये नहीं मिलेगा, क्योंकि तंत्र शक्ति में पैसा नहीं होता है। वो अगर तंत्र साधक इतना अच्छा हो, इतनी ऊंचाइयों पे पहुँच चुका हो, तो उसको पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए हर समय प्रभु माँ सब खड़े हैं। इसलिए तंत्र साधक को पैसा नहीं होता है। फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैंने पूछा कि जो लोग तंत्र साधना करते हैं तो वो लोग किसी की जान ले लेते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, आखिर ये क्या कारण है? क्या शक्तियाँ इतनी बेवकूफ़ हैं कि वो जाके मतलब ये भी नहीं देखती कि मैं किसका हित कर रही हूँ, किसका अहित कर रही हूँ। तब मेरे को ये ज्ञान दिया कि शक्तियाँ देखती नहीं हैं, वो सिर्फ आदेश को सुनती हैं, क्योंकि जिसने भी उस शक्ति को धारण किया है उसके लिए उसने अपने शरीर को तपाया है, और उस शरीर को तपाने के बाद ही उसको वो शक्तियाँ मिली हैं। लेकिन मेरे को भी तंत्र साधना कराई है, लेकिन मैं कभी भी शमशान नहीं किया हूँ, कभी हड्डी का यूज़ नहीं किया हूँ, कोई भी चीज़ नहीं। मेरे को सिर्फ सात्विक तरीके से ही तंत्र की शक्तियाँ माने और प्रभु ने दी। घर में देखता था वहीं पे प्रेतों का वास है, तो मैंने कहा कि ये सब क्या है, इतने प्रेतों का वास, इतनी आत्माएं यहाँ पे भटक रही हैं। तब मेरे को बताया कि देख, जितने भी हैं सब केवल इनको प्रेत विद्या आती है, और तांत्रिक शक्ति खाली प्रेत विद्या तक नहीं सीमित है। उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत, अपने शरीर को जलाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, और प्रेत विद्या जो है वो बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो इसलिए आज जितने भी लोग हैं वो प्रेत विद्या को हासिल करके काम करते हैं। प्रेत विद्या में मंत्रों के द्वारा जब प्रेत आत्माओं को बांध लिया जाता है, और खोलने का मंत्र कोई नहीं जानता है, सब बांध के चले गए। आज वो सब आत्माएं बंधी हुई कब से इस पृथ्वी पर भटक रही हैं। उनको कहीं से भी कोई राह नहीं मिल रही है कि कोई उनको आज़ाद कर सके, क्योंकि खोलने का मंत्र किसी को मालूम ही नहीं है। सब सिर्फ बांधना चाहते हैं, सब सिर्फ दौलत चाहते हैं। क्या दौलत ही इस पृथ्वी का है? आज कितने दौलतमंद है, क्या उनके घर में वो खुशी है? क्या उनकी बहुएं उनके वो प्यार देती हैं जो अपने माँ बाप को देना चाहिए? क्यों? क्या दौलत से ही सब सुखी है? आप उस घर में जाइए जहाँ पे सारे सुख है, अगर दौलत नहीं है आप वहाँ बैठेंगे तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलेगी कि इस घर में सब कितने खुश हैं। और एक धन दौलत वाले के जाइए, वहाँ पे सब अपने अपने कमरे में विराजे हैं, आप जाएंगे आप भी सोचेंगे कि मैं कहाँ आ गया। थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, दौलत बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन दौलत आने के बाद आदमी सोचता है कि मेरा रात की नींद, दिन का सुकून, चैन सब उड़ गया है, उसके मन को शांति नहीं रहती है। इसलिए मैं आज जब से भी साधना में बढ़ा हूँ, मैं कहीं भी चलता हूँ मेरी जेब में पैसा नहीं रखता हूँ, मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं अंगूठी भी नहीं पहनता था। अभी जब माँ का आदेश हुआ कि नहीं तू पहन,
तब उन्होंने ये हीरे के नग की ये भी सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं हीरा ले सकूं, ना मैंने किसी से पैसा मांगा ना कुछ। जिसने भी जो चढ़ाया, जो माँ ने कहा कि इसका ये है, इसके ये पाप हैं, इसका हक लो, तो उन्होंने बताया कि तंत्र शक्ति में हक लिया जाता है। अगर तंत्र शक्ति को यूज करते हो, किसी के ऊपर से पेट बांधा या उसके ऊपर किसी ने बांध दिया है या कुछ कर दिया है, उसको तुम काटते हो, उसके पापों को काटते हो, तो अगर उसका हक यहाँ पे नहीं चढ़वाओगे तो उसको वो फलीभूत नहीं होगा। लेकिन खाली हक चढ़वाने से ही नहीं है, उसको धर्म के उस मार्ग पर बढ़ाओ कि वो जब पे बैठने का आदी हो जाए। 24 घंटे में 1 घंटा तो मैं उस परमेश्वर को दे सकता हूँ। अरे तुम 1 घंटा बैठो, 23 घंटे तो अपने लिए जीते हो। आदमी को सोचना चाहिए कि देखो परमेश्वर की कितनी बड़ी लीला है कि आदमी उसी माया से ही जन्म लेता है और पूरे जीवन भर उसी माया में भटकता रहता है। तो जन्म तो उसका माया से ही हुआ ना, और उसी माया में वो जीवन भर भटकता है। वो ये नहीं जान पाता है कि मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद जब उस शरीर से उसका अंश निकल जाता है तो वो एक जो पुत्र या पुत्री जो भी उत्पन्न हुआ है, वो तो सब शरीर है, आत्मा तो सब एक है, लेकिन जो वो होता है वो कितनी गंदी जगह से निकल के आता है। और जब वो पृथ्वी पे आ जाता है तो लोग बड़ी खुशी खुशी उठा के उसको चूमते हैं, चाटते हैं, अरे बच्चा हो गया, ये हो गया, खुशी हो मनाते हैं। और जब उस शरीर से उसका अंश निकल जाता है तो लोग कहते हैं इसको फौरन बाहर करो, चाहे वो उसका पिता ही क्यों ना हो, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। तो क्या वो शरीर इतना बुरा हो गया? नहीं, जो परमेश्वर का अंश है वो चला गया। बाकी उसके जो पंच तत्व से ये शरीर का निर्माण है वो पृथ्वी में वापस अपने आप समाहित हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पे कोई भी चीज ना आती है ना जाती है, सिर्फ आत्मा परमेश्वर जो परमेश्वर का ही अंश है वो ही पृथ्वी पे आती है और जन्म लेती है और खेलती है। मगर इन मानवों ने ही आज ये तंत्र साधना के द्वारा इतनी आत्माओं को बंधन बना लिया है कि मैंने 4 साल में बहुत सी आत्माओं को यहाँ से छुटकारा दिया, बहुतों को आराम दिया जिसकी कोई था नहीं है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि तू तंत्र साधना में बढ़। मैंने हमेशा सिर्फ एक ही मंत्र का उच्चारण सबको करने को लिए दिया है। जिसके यहाँ भी काली का मतलब प्रेतों का वो होता है तो उसको सिर्फ माँ काली का एक मंत्र देता हूँ कि ओम क्लीं नमः का जप कर और कड़ू तेल का दीपक रोज शाम को अपने घर में जला और देख 6 महीने के अंदर माँ तेरे को दिखाती है कि नहीं दिखाती है। तू कर तो उस विधि को, बैठ के साधना तो कर, 1 घंटा भी नहीं दे सकता उसके लिए। और उसके बाद जब परमेश्वर जब आपके घर से सारे प्रेतों का वहां से निवारण हो जाए, जब फिर माँ के, तो फिर आप उतरिए इस पे परम पिता परमेश्वर और माँ दोनों को सिर्फ प्रणाम कीजिए। और वो सिर्फ यही है कि ओम श्रीं नमः, इसका भी उच्चारण बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक विधि होती है। अगर आप लोग उस विधि के अनुसार नहीं करते इसलिए आप लोगों को कोई भी फल नहीं मिल पाता है। और वो विधि बहुत ही आसान है। परमेश्वर ने किसी भी अपने पुत्र को कष्ट देने के लिए कुछ भी नहीं कहा है। उसने कोई से नहीं कहा है कि आप जाके जंगल में जो है जाके साधना कीजिए, आप भूखे रहिए, आप नंगे रहिए। कौन कहता है कि नंगे होके खेत में वो जलाओ? अरे तुम लोग बैठ के 1 घंटा उसकी साधना कर लो, 100 आदमी बैठ के एक साथ एक उच्चारण में ओम श्रीं नमः का जप कर लो, जो चाहो वो परमेश्वर तुम्हारे सामने। बरसा चाहते हो, कहते नंगी हो के औरत वहाँ पे खेत में हल चलाए, क्या ये अच्छा लगता है? क्या एक औरत ही है जिसको नंगी होके चलाए? पुरुष नहीं है, वो क्यों नहीं नंगा होके जाता है? क्यों? दोनों ही तो गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को समान चलना चाहिए। अपने को अगर गाड़ी का एक भी पहिया कमजोर होगा तो क्या गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी? नहीं, गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ी के दोनों ही पहिए अगर उस एक ही राह पे बढ़ेंगे तो वो गाड़ी आपका जीवन बहुत हंसते खेलते आप अंतिम समय तक व्यतीत कर लेंगे। और गाड़ी का एक भी पहिया डगमगाएगा तो आप हमेशा कष्ट, गुस्सा और चिड़चिड़ापन यही सब आपके अंदर आएगा, कुछ नहीं आएगा। बाकी कोई मंत्र नहीं है। आज लोग कहते हैं कि गुरु 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 क्या है? गुरु मैं भी हूँ। बहुत लोग मैं कहता हूँ मेरे को गुरु मत मानो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ
कि तुम लोग सही धर्म के मार्ग को पकड़ो, सही राह पे बढ़ो, किसी के भी पास मत जाओ। मैं कहता हूँ मेरे पास भी मत जाओ। कुछ अपने घर में, सभी का घर को एक मंदिर कहा गया, अपने ही घर में सिर्फ 6 इंची शिवलिंग को रखो, जो परमेश्वर का आदेश है। ये नीचे का हिस्सा जो है ये पीतल का होना चाहिए अगर घर पे रखते हैं, और ये जो शिवलिंग की बटिया है ये नर्मदेश्वर की होनी चाहिए, और इसको आप घर में रख के आप पूजिए। कैसे कहते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए? आप क्या मंदिर में बैठ के जब कर सकते हैं शिवलिंग के पास बैठ के? नहीं। तो आपको मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? आप मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दर्शन न कीजिए, आप हफ्ते में 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, लेकिन आप अपने घर पे साधना रोज करिए, उसमें आप कोई कताई मत कीजिए। कोई भी नहीं कहता है कि प्रभु ने कहते हैं सिर्फ मेरे को थोड़ी देर तो याद कर ले यार, मैं तेरे लिए इतना सब कुछ करता हूँ, तेरे लिए अन्न उगाता हूँ, तेरे लिए सारे सुख देता हूँ, और तू मेरे को 1 घंटा भी नहीं दे सकता है? तो कहता है मनुष्य की भगवान है कहाँ? तो भगवान को जब तुम लोग जानते ही नहीं हो तो है कहाँ है? मैं भी आया हूँ, मेरे भी मैं चला जाऊँगा, मैं भी जितने वर्ष इस पृथ्वी पे जो भी कार्य उनको कराना है करा के मैं भी मर के चला जाऊँगा। मैं कोई अजर अमर मर के नहीं आया हूँ, लेकिन जो आया हूँ जितों का भी सही मार्ग दिखा दूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरे को गुरु माने। तुम लोग अपने ही घर में बैठ के सिर्फ उनको 1 घंटा, मैंने दोनों ही मंत्र का उच्चारण कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। इतना बड़ा मंत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सीधे बैठ के एकदम स्ट्रेट, और 3 अगरबत्ती, एक परमेश्वर, दूसरी दोनों अर्धांगिनियाँ, एक काली एक दुर्गा, दोनों के इस तरह से 3 अगरबत्तियाँ जलाइए, तीनों के लिए 1-1 अगरबत्ती जलाइए, और रोज शाम को कड़ू तेल का दीपक जलाइए। उससे आपको देखिए कितना फर्क मिलता है। लोग कहते हैं कि दीपावली जो है रामचंद्र जी ने चलाई थी, रामचंद्र जी जीत के आए थे। आप बताइए कि दीपावली अगर रामचंद्र जी जीत के आए थे, उनकी खुशी में मनाई जाती है, तो उसमें गणेश लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है? काली की साधना क्यों होती है? बता सकते हैं? राम जी जीत के आए थे तो क्या गणेश लक्ष्मी को पूजा जाता है? नहीं। दीपावली का मकसद था, दीपावली को उठाया था शिव जी ने। शिव जी परमेश्वर स्वरूप में जन्म लिए थे, वो आके इस पृथ्वी पे खेल के चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है कि कौन है परमेश्वर। 2 रूप में खेल के चले गए, एक स्वरूप है उनका शिव और दूसरा स्वरूप है उनका कृष्ण। पहले स्वरूप शिव स्वरूप जो है वो वनवासी स्वरूप है उनका। जो वनवासी स्वरूप है तो वो स्वरूप को कोई भी नहीं धारण कर सकता था, इसलिए शिव स्वरूप में उन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए, बहुत से इस पृथ्वी पे एक से एक चमत्कार उन्होंने दिखाए। उसके बाद जब वो कृष्ण रूप में आए, फिर उन्होंने उस रूप में भी वो चमत्कार दिखाए। उन्होंने आज जो गीता का उपदेश दिया है और कोई क्यों नहीं दे पाया है? मैं कहता हूँ आप 6 महीने डेली गीता से उनको पढ़िए, तो उसके बाद आप अपने अंदर स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर कितना परिवर्तन होता चला जाता है। अरे मैं वो कहता हूँ कि अगर गीता भी नहीं पढ़ सकते हो, तुम सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण रोज सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना अभी तुम शुरू में बैठ के कर सको उसको बैठो। तेरी नहीं लगाना है 10 मिनट बैठ, लेकिन ध्यान से बैठ। दुनिया के सब चीज भुला के सिर्फ उस एक परमेश्वर के मंत्र में लीन हो जा। किसी भी स्वरूप का ध्यान नहीं करना है। आंख बंद करके एकदम आराम से बैठ जाओ, अपने मन को कंट्रोल भी मत करो, सिर्फ अपने जप के ऊपर ध्यान दो। बस ओम श्री नमः, और कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। ये शिष्य क्या है, शिष्य की क्या धारणा होनी चाहिए? शिष्य का ये होना चाहिए कि जब गुरु किसी भी गुरु को करे तो बहुत सोच समझ के, कहते नहीं है गुरु करो जान के, दूध पियो छान के। तो गुरु करो तो बहुत सोच समझ के करो, लेकिन जब उसको गुरु मान लो तो पूरे दिल से मनाओ। मेरे सामने कई लोग आए, बोले कि मैं अपने गुरु के अलावा किसी की नहीं सुनूंगा। तो आज मैं उनसे कहता हूँ कि तू झूठ बोलता है, तू अपने गुरु के अलावा किसी की नहीं सुनता है? तो बोले बताओ कैसे ये बात है? तो मैंने कहा तू बता, तेरी प्रथम गुरु कौन है? तेरी प्रथम गुरु माँ है, तूने माँ की सुनी?
है, उसको अगर तू गुरु मानता तो इस गुरु के पास क्यों जाता? उस माँ के चरणों की सेवा कर ले, क्या सेवा का फल नहीं मिलता? अरे तू सेवा कर, देख माँ कितना देती है, वो भी तो उसके अंदर विराजती कि नहीं विराजती है, तो उसको तो नहीं पूजेंगे। फिर वो शिष्य मेरे से बोला कि जो मेरे गुरु आदेश देंगे वही मैं करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे को गुरु का ही मान है तो तू गुरु बना, लेकिन अपने जीवन को झांक के देख, किसी भी बड़े बड़े ऋषि मुनि या किसी भी संत के जीवन के चरित्र को उठा के देख, उसके जीवन के अंदर उसके कितने गुरु आते हैं? क्या एक गुरु रहता है? प्रथम गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है जो उसको बाहर के संसार का चरित्र दिखाता है कि देख इस संसार का दृश्य क्या है, इस संसार में कैसे तेरे को कमाना है, कैसे वो सिखाता है। फिर तृतीय गुरु होता है शिक्षा देने वाला। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो जब शिक्षा ग्रहण करता है तो जो शिक्षा देता है तो वो भी तो गुरु होता है। कितने लोगों से वो शिक्षा ग्रहण किया तो कितने गुरु हो गए, एक गुरु बचा। फिर जो धर्म के मार्ग में बढ़ाता है वो भी गुरु हो गया, क्योंकि वो उस परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है, तो वो भी गुरु हो गया। तो क्या तुम एक गुरु पे अटल हो? अगर एक गुरु को मानते हो तो प्रथम गुरु कौन है? तेरी माँ है, उसको मान। और कौन है? लेकिन उसको नहीं। गुरु के लिए सिंहासन लगा दिए, झूला लगा दिए, भगवान को नीचे धर दिए। भगवान तक पहुंचने का तो मार्ग गुरु दिखाता है कि भगवान गुरु तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। आज गुरु भगवान हो गया। गुरु सिर्फ उस मार्ग को बताता है कि तू इस मार्ग पे चल, और जब शिष्य उस मार्ग पे चलने लगता है तो गुरु उस भगवान से प्रार्थना करता है कि इसके लिए तुम कुछ करो, इसको कुछ दो, ताकि ये भी उस मार्ग पे आपसे बराबर जुड़ा रहे। अगर जो भी सच्चा गुरु होगा वो आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि आप मेरी पूजा करो या ये करो या वो करो। वो सिर्फ आपको यही कहेगा कि आप उस परम पिता परमेश्वर को याद देते। धन दौलत हर चीज, तो उनके दरवाजे पे लक्ष्मी और गणेश बैठते थे। तो जिसको धन चाहिए था वो धन ले, जिसको ज्ञान चाहिए था वो ज्ञान ले, जिसको जो चाहिए था वो सब देते थे। उन्होंने कहा था कि दीपावली के दिन सभी लोग घरों पे दीपक जलाओ, कड़ू तेल का दीपक जलाओ। कड़ू तेल के दीपक का क्या महत्व है? कड़ू तेल के दीपक से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साल में आप लोग कितना प्रदूषण फैलाते हैं। एक दिन आप अगर सारे घर के अंदर कड़ू तेल का दीपक जलाएं तो उसका जो धुआं उठता है, तो वो जो धुआं होता है वो ऊपर जाके वातावरण में जो भी धूल गर्दा होती है उसको अपने में समाहित करके वापस पृथ्वी में बैठ जाता है, जिससे वातावरण वायु प्राकृतिक शुद्ध होती है। लेकिन उस कड़ू तेल का न जला के आज लोग क्या जलाते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट लगा देते हैं। इसका आदेश नहीं दिया था कि तुम इसके लिए पैसा लाओ, उसने सिर्फ ये आदेश दिया था कि तुम इसको करो तो सुखी रहो, निगेटिव पावर खत्म हो। तो ये आज जो इतने प्रेत आत्माओं का वास है, ये जब निगेटिव पावर खत्म होगी तो किसी के घर में कोई भी प्रेत बाधा नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर अब की साल जब मैं पटाखा लेने गया अपने पुत्र के लिए, तो वहाँ पे जब मैं पटाखा खरीदने पहुँचा तो मेरे से फिर कहने लगा, जब मैं आया वहाँ से तो मेरे से बोली देखो ये पटाखा क्या होता है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि देखो दीपावली में इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए साल में एक दिन बनाया गया कि सब लोग कड़ू तेल का दीपक जलाओ ताकि नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो और वातावरण शुद्ध हो। तो उसको आज मनुष्यों ने क्या कर दिया? पटाखा छुड़ाते हैं और उसको दूषित कर देते हैं। तो शुद्ध होता है कि दूषित हो गया? तुमने तो वातावरण को और दूषित कर दिया। आज घर घर देखो, कोई सांस का मरीज है, कोई किसी चीज का मरीज, बगैर दवाई के कोई चल रहा है? कोई भी आदमी है, खाना खाता है उसके साथ दवाई जरूर होती, बच्चा पैदा होता है उसके साथ दवाई तुरंत जुड़ जाती है। क्यों? अरे इसको करो। तुम घर पटाखे और बम और ये सब करता है। दीपावली के दिन मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की 27 शक्तियाँ होती हैं, 27 दीपक दरबार में जलाए और 27 दीपक जला के कड़ू तेल के, और उसके भी बाद उसके सामने बैठ के एक माला, 2 माला, वैसे तो मैं कहूँगा 3 माला करो। एक परम पिता परमेश्वर के लिए,
एक माँ दुर्गा के लिए, एक माँ काली के लिए सिर्फ ओम श्री नमः और कुछ भी नहीं है। जो भी मंत्र में के आगे ओम के पहले कुछ भी लगा के जपता है, उसके आप खुद देखिए उसके अंदर शांति कहीं से भी नहीं होगी और सब कुछ होगा। क्यों? पिता से पहले तुमने दूसरा अक्षर लगा दिया। पिता सिर्फ ओम है, ओम से पहले कोई भी दूसरा अक्षर नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखा कि जो ओम के पहले जिस मंत्र में कोई भी अक्षर लगा के जोड़ते हैं तो उनको और तो सब कुछ है, लेकिन उनके घर में न सुख है न शांति है। उन्हीं के पुत्रों को मैंने उनकी कदर नहीं करते देखा, लेकिन वो बस ठीक है, जो है सब ठीक है। तो आज वास्तविक धर्म का मार्ग क्या है? वास्तविक धर्म का मार्ग सिर्फ ये शिवलिंग है जो तुम्हारा ही मनुष्य शरीर है। बाकी जितना भी शरीर है वो जो तुम भोजन खाते हो उससे, उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा की खपत 80% जो है वो तुम्हारा दिमाग करता है, बाकी के 20% से तुम्हारा शरीर चलता है। और शरीर में सबसे जो मेन पार्ट है शीश, जो परमेश्वर है, वास है, तो वो सब पूरे शरीर को आदेशित करता है। आज तुम्हारे शरीर जरा सी सुई चुभती है तो सीधे दिमाग में जाके कि उई करो, तो तुमने उई कर दिया है। और जब वो नस शांत हो जाती है, रीढ़ की हड्डी से अगर वो नस दब गई तो सभी कुछ तो रीढ़ की हड्डी में चलता है ना। तो परमेश्वर की शक्ति, दोनों ही शक्तियों का वास रीढ़ की हड्डी में होता है और उसी हड्डी के ऊपरी भाग में परमेश्वर का वास होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और माँ काली जो है वो आधार होती है, तंत्र शक्ति जो है आधार है, वो सृजन का आधार है। कोई नहीं देख पाता है कि मेरे शरीर से क्या चीज निकल के गया। आज आप खुद देखिए, कोई नहीं जानता शरीर से निकला और एक पुत्र के रूप में आया, तो ये तो सृजन का आधार है। अगर कोई भी भक्त इस चीज को, मैं गारंटी के मैं यहाँ नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आओ या मेरे से पूछो या मेरे से तुम करो, कुछ नहीं। अपने घर में एक पीतल का अर्घा लो, एक शिवलिंग लो और उनकी दोनों अर्धांगिनी। आज लोग काली से डरते हैं, क्यों? माँ है, क्या माँ काटती है? अपनी माँ के पास बच्चा नहीं जाता है, वो भी तो माँ है, तो कहती काली बड़ी डरावनी ये हो। अरे माँ है, माँ डरावनी। अगर किसी की माँ काली है, स्वरूप पे जाते हो, किसी की माँ गोरी है, तो क्या काली माँ के पास उसका बच्चा नहीं जाता है? क्या उसका दूध नहीं पीता है कि माँ उसको दूध कार देती है? कौन दूध कार देता है? लोग आज घर से काली को निकाल दिए। जब तंत्र शक्ति का आधार ही निकाल दिया तो तुम्हारा आधार कहाँ से मेंटेन है? कहीं से आधार। जब आधार क्या होता है? नींव होती है। जब नींव ही कमजोर रहेगी, तुमने काली को तो घर से बाहर निकाल दिया तो तुम्हारी नींव कमजोर हो गई। उसके बाद दुर्गा को तुमने रखा तो खाली दुर्गा प्रेम की देवी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम तंत्र साधना करो, लेकिन दोनों ही माएँ हैं, दोनों के ही संपूर्ण सहयोग से ही इस सृष्टि का संचालन चलता है। अगर एक भी उसमें डिस्टर्ब होगा, एक माँ का भी वास अगर नहीं होगा, तो क्या ये मानव शरीर चल सकता है? ये संसार चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसमें कोई भी नहीं जानता है। आज कितने वर्षों से लोग कहते हैं, अभी कुछ लोग बोले कि क्या होगा 21 तारीख को, इसके पहले कुछ हुआ था कि इस तारीख को सृष्टि खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैंने पूछा क्या ऐसा? तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पृथ्वी कभी भी नहीं समाप्त होती है। अगर ये पृथ्वी समाप्त हो गई तो मैं कहाँ खेलूंगा, मैं किसके लिए कार्य करूंगा? मैं शब्द जो है वो परमेश्वर यूज करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही तो सब में हूँ, मैं ही तो मैं हूँ और कौन है। इसलिए मनुष्य के लिए मैं शब्द का त्याग हो जाता है। जो चीज परमेश्वर के लिए यूज होती है उसका मनुष्य के लिए त्याग हो जाता है। बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि जेवर जो है सोना कमर से नीचे क्यों नहीं पहना जाता है, आप बताइए। तो मैंने कहा कि सोना कमर से नीचे इसलिए नहीं पहना जाता है कि परमेश्वर सोने की सड़क पे चलते हैं और उसको माँ दुर्गा ने अपना जेवर बनाया, अपना गहना बनाया और ये आदेश कर दिया कि परमेश्वर के सिवा अगर कोई भी सोने का उपयोग कमर से नीचे करेगा तो उसको मैं कंगाल कर दूंगी। और जो भी आजमाना चाहे अपने घर में लाके किसी को भी सोने की पायल या वो पहना दे, देख ले साल भर के अंदर अगर भंगी होकर घर से बाहर न निकल जाए तो जो कहूँ मैं हार जाऊंगा। ये माँ दुर्गा का आदेश था कि
कोई भी जो मेरे परमेश्वर चलते हैं इस सड़क पे, उस स्वर्ण को तुम लोग अपना गहना बनाओ, अपने शीश से लगाओ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर के चरण की धूल को अपने शीश में लगाती हूँ, मैं उस परमेश्वर के उस गहने को ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये माँ दुर्गा का आदेश था। इसके बाद माँ काली, आप लोग देखते हैं कि 15 दिन का दिन होता है, 15 दिन की रात होती है। जब अमावस्या से पूर्णमासी की तरफ दिन बढ़ता है तो वो 15 दिन होते हैं माँ दुर्गा के। तो मनुष्य धीरे धीरे देखता है चंद्रमा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ, क्योंकि सात्विक साधना से मनुष्य की उन्नत होती है। और जब पूर्णमासी के बाद परेवा के दिन से फिर बदल जाता है दिन, फिर वो 15 दिन का जो होता है दिन चलता है, जिसको लोग कहते हैं जब पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ बढ़ता है तो वो 15 दिन काली के होते हैं, जिसमें धीरे 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 चंद्रमा घटता जाता है। उसका मूल उद्देश्य यही है कि प्रभु आपको समझाना चाहते हैं कि देख, तंत्र शक्ति से ह्रास होता जाता है और सात्विक शक्ति से उठान होती है। इसलिए क्यों तंत्र शक्ति में पड़े हो, क्यों प्रेत बाधा में पड़े हो, क्यों प्रेत शक्तियों का उपयोग करते हो? अरे उस परमेश्वर के लिए तुम सन्मार्ग चलो ना, एक अच्छी राह पकड़ो ना। उसने तुमसे क्या कहा है कि तुम मेरे लिए एक टांग से खड़े हो, या तुम वहां लौटो जाके, या तुम बॉम्बे आओ मेरे लिए वहां दर्शन करो? नहीं, घर एक मंदिर है, अपने घर पे ही बैठ के घंटा, आधा घंटा, कुछ भी हो। मैंने किसी को भी, मैंने हर एक को माला वर्जित कर दी कि माला जपोगे ध्यान भंग होगा। तुम आधे घंटे का अलार्म लगा लो, अलार्म लगा के रख दो और अपने मंत्र में पूरा खो जाओ। और जहाँ अलार्म बजे अगर मन हो तो आगे बढ़ो, नहीं मन होता है तो अलार्म बजते ही उठ जाओ। लेकिन कोई भी चीज ऐसी मत पकड़ो। माला क्या होता है? माला एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन माले से कुछ नहीं है। माला भी मैं कहता हूँ माला हाथ में मत पकड़ो। क्यों जपते हो? अरे तुम आधा घंटे का अलार्म लगाओ। उसने ये नहीं कहा है कि तुम 108 ही बार जप करो, ये तो पंडितों के निर्माण के। क्या 108 बार जपने से वो खुश हो गया? अरे तुम प्रेम से 11 बार जपो, सिर्फ ओम सिंह नामा का जप करो, 11 बार जपो। देखो उससे भी तेरे शरीर के अंदर फर्क होना चालू हो जाएगा। तो मैं अपनी दुकान के पीछे हिस्से में जब दोपहर में सो जाता था कभी कभी, तो मेरे को जैसे लगता था कि मेरे सीने पे कोई नाच नहीं है। तो मैं बहुत डरता था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फिर काली वो आती थी, वो नाचती थी। तो जब मैं लोगों से सुनता हूँ कि अरे काली की, मैं कहता हूँ कि काली को रखो, तो कहते नहीं, काली को मैं नहीं रख सकता हूँ, काली को मैं नहीं पूजता हूँ। तुमने तो अपना आधार ही पूजना छोड़ दिया, तुमने तो काली को बाहर कर दिया। काली है क्या? काली दुर्गा का ही अंश है, क्योंकि दोनों शक्तियों का वास सिर्फ परमेश्वर के अंदर होता है, बाकी किसी के अंदर भी दोनों शक्तियां विराजित नहीं होती हैं। तो हमने अगर काली को निकाल दिया तो हमारी नींव कमजोर हो गई। जब नींव कमजोर हो गई तो उस घर का कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि काली को तुमने बाहर कर दिया तो उसके घर में प्रेत और हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर चीजें आना चालू हो जाती हैं। अगर वो माँ दुर्गा का इतना भक्त होता है, अगर उसमें बरकत है, तो माँ दुर्गा भी उसको और सब चीजों से नवाज देती हैं, लेकिन तंत्र को वो भी नहीं काटती हैं, क्योंकि वो काली के अधिकार में है। तो मनुष्य जब वो करता है दुर्गा की पूजा तो उसको दौलत मिलती, वो सब मिलता है। अगर शिव स्वरूप की पूजा करोगे तो तुमको शांति मिलेगी, और अगर कृष्ण स्वरूप की पूजा करोगे तो तुम्हें दौलत मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो सब भाव से मिलता है। जब तुम शिव स्वरूप को पूजती हो तो वो है उनका वनवासी स्वरूप, उसमें धन दौलत नहीं है, उसमें शांति है। तो तुम उस स्वरूप को सामने रख के पूछते हो, तो वो स्वरूप जब सामने होता है तो उस स्वरूप का ही असर तुमको मिलता है। और जब तुम कृष्ण स्वरूप को सामने रखते हो तो वो स्वरूप को देख के तुम जब करते हो तो उसी स्वरूप का अंश तुमको, क्योंकि वो जेवर लाते हैं, मुकुट पहने हैं, तो वही स्वरूप का अंश तुमको जेवर, दौलत, धन सब कुछ देके वो करते हैं। और अगर शांति चाहिए तो शिव स्वरूप के पास मिलती है। प्रथम शक्ति कौन है? आदि शक्ति दुर्गा। फिर परमेश्वर, उनसे ही काली की अंश उत्पन्न हुआ, जिससे काली को, क्योंकि तंत्र शक्ति जो है वो एक के पास नहीं हो सकती, दोनों शक्तियां, इसलिए उन्होंने फिर काली दुर्गा से उन्हीं का अंश उत्पन्न हुआ काली।
फिर उनको सारी तांत्रिक शक्तियों से नवाजा और इस संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि माँ किसी के ऊपर नहीं आती है, माँ ने अपनी छायाओं को किया है। जो आप लोग देखते हैं कोई नाच रहा है तो बहुत से हम देखें तो आज 90 से क्या हम समझते हैं 99% लोग जो है 99% सब घूम करते हैं, कोई इधर झूम रहा है कोई उधर झूम रहा है। अरे किस लिए घूम रहे हो? छाया आती है माँ की छाया। माँ एक जगह बैठ के सबको नहीं देख सकती है, इसलिए उसने अपनी छायाओं को, जब तुम काली स्वरूप को, जिस स्वरूप की तुम पूजा करती उसी स्वरूप की छाया तुमको आके दर्शन दिखती है, सपने में दिखती है और तुम्हारे कार्य को पूरा करके चली जाती है। अगर तुम अपने माँ को ही घर में पूजो तो तुमको जब भी दर्शन मिलेंगे तो तुमको अपनी माँ के ही स्वरूप में मिलेंगे, तुमको दुर्गा का स्वरूप नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपने माँ की तस्वीर को सामने रख के उस साधना को कर रहे हो। तो तुमको माँ का ही दर्शन मिलेगा, दुर्गा का नहीं मिलेगा। तुमने विष्णु के सामने बैठ के किया तो तुमको जब भी दर्शन अगर माँ का सपने में मिला या कैसे भी मिला तो वो विष्णु ही स्वरूप का मिलेगा। तुम जिस स्वरूप की पूजा करते हो उसी स्वरूप का तुमको दर्शन मिलेगा। और लोग आज भगवान के लिए बड़ी सुंदर सुंदर अलमारियां बनाते हैं, उसमें कांच का दरवाजा लगा दिए, वो लगा दिया। अरे तुम भगवान को कैद कर दो। भगवान सिर्फ इतना कहता है कि 1 फुट की चौकी रखो और जो तुम्हारे सामने दिखे। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और भगवान इतनी ऊंचे तुमने विराज कर दिए तो ना तो मैं उनको देख पा रहा हूँ और ना उसका मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ लकड़ी की काठ की चौकी रखूँ, उसके लिए कोई वो नहीं, उसको खूब अच्छे से सजाओ, खूब सुंदर सा कपड़ा रखो, सजाओ उसको, पीला कपड़ा रखो, लाल कपड़ा मत बिछाना। लाल कपड़ा जो होता है वो तेज पावर का होता है। पीला कपड़ा, जिसको धन चाहिए पीला कपड़ा बिछाए, और बिछा के दोनों ही माँ को स्थापित करो। मैं कहता हूँ नहीं कर सकते हो, सिर्फ फोटो ला के 6 महीने आजमा के देख लो। 6 महीने में तेरे को फर्क न मिल जाए तो जो कहना हार जाऊंगा, मैं तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, तुम अपने घर में जाके आजमा लो। 1 फुट की चौकी ऊंची लो, उस पे माँ दुर्गा की तस्वीर रखो और माँ काली की रखो और एक शिवलिंग की स्थापना चौके के नीचे करो और उसके बाद अपने ध्यान में लीन हो जाओ और वहां पे कड़ू तेल का दीपक जलाओ। जिसको अगर घर में कोई बाधा है तो वो शाम के टाइम जप की क्रिया को पकड़े। शाम के टाइम जब सूर्यास्त होता है उसके बाद 7 से 10 बजे का टाइम जो होता है वो साधना का होता है। तो अगर किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने ही घर में बैठ के ओम क्लीं नमः का जप करे। उसके यहाँ देखो धीरे धीरे अपने आप एक वातावरण खुशी का हो जाएगा। और कड़ू तेल का दीपक जलाओ, देखो कितना उससे तुमको फायदा मिलेगा। और जब तुम फिर सात्विक साधना की तरफ बढ़ो तो उसका टाइम माने ये बताया है कि सवेरे 3 बजे से 7 बजे के अंदर सवेरे की पूजा, सात्विक पूजा कर लेनी चाहिए। और जो सवेरे की पूजा पकड़ता है वो सिर्फ माँ और पिता को नमस्कार करे, बाकी कुछ नहीं। ओम पिता है और श्री माँ है, और खाली ओम श्री नमः बस उनको नमस्कार करे और वो कुछ भी नहीं चाहता है। तो दोनों का समय मैंने बता दिया। सवेरे का समय है 4 बजे से 7 बजे के अंदर और शाम का समय है 7 बजे से 10 बजे का। दोनों ही में आप कोई भी जप करके आप खुद उसका फर्क देख सकते हैं। और अगर 6 महीने अगर आप लग के नियम से, लेकिन बस मैं यही कहूँगा एक समय पकड़ना, जिस समय को भी पकड़ो, 6 बजे पकड़ना है तो मैं 6 बजे बैठूंगा जब में। उसके लिए मैं कहीं भी हूँ, मेरे को जब करना है तो 6 बजे मेरे को आना है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम तो प्रभु ये नहीं कहते हैं थोड़ा सा आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं जैसे मैं चला जाऊंगा तो जब कैसे करूंगा। तो मैं कहता हूँ तू जब जहाँ भी जाए तू जा वहाँ पे, और वहीं पे जो भी टाइम तेरा जब का है तू सिर्फ उतनी देर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होके अपने इस जप को 11 दफे उच्चारण कर ले, वहीं से प्रभु खुश हो जाएंगे। और जब तू घर में, अगर घर में होते हुए तूने उसमें आलस दिखाया या नहीं जपा तो उससे फिर प्रभु को
नाराजगी तो नहीं होती है, लेकिन वो बस यही है कि फिर कृपा दृष्टि अपनी, जैसे तू मेरे को भूल गया तो उसी तरह मैं भूल जाऊंगा। आज लोग जिससे, ये भी एक संसार का नियम है, उन्होंने बताया कि आज तुम जिसको पूजोगे शक्ति सब एक से मिलती है, और वो है परमपिता परमेश्वर। अगर मैं साईं बाबा को पूज रहा हूँ तो शक्ति मिली साईं बाबा को उस परम पिता परमेश्वर से, और मैंने साईं बाबा को पूजा तो साईं बाबा से मेरे को मिलेगी। जिस तरह से आज सेंट्रल से 1 10 का नोट चलता है तो यहाँ आके 1 रुपए रह जाता है, उसी तरह से परमेश्वर से शक्ति चली, साईं बाबा के पास आई, फिर वो अपने भक्तों में उसको वितरित करते हैं तो उसका प्रभाव इतना तीव्र नहीं होता है। अगर मैं शिवलिंग से जो बैठ के उसके पूरब दिशा की तरफ मुंह करके और उस परमेश्वर से कांटेक्ट करूं, मैं क्यों किसी के पीछे भागूं? उस सीधे राष्ट्रपति से ही ना मिलूं? क्यों मैं इनको पूजूं, उनको पूजूं? मैं सीधे उस राष्ट्रपति को पूजूं तो वो मेरी नहीं सुनेगा। बहुत से लोग बोले कि शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्ती नहीं चढ़ती है, शिवलिंग के ऊपर ये नहीं चढ़ता है, शिवलिंग के ऊपर वो नहीं चढ़ता है। अरे क्यों नहीं चढ़ता है? तीनों ही शक्तियों का वास तो है इस शरीर में। लोग पंडित खुद कहते हैं कि शिव शक्ति दोनों का ही वास है शिवलिंग में। उसके बाद कहते हैं कि गुड़हल का फूल शिवलिंग पे नहीं चढ़ना चाहिए, माँ पे चढ़ना चाहिए। जब तुम खुद कहते हो कि शिवलिंग में माँ का भी वास है तो उसके ऊपर फूल चढ़ना वर्जित हो गया। क्यों वर्जित हो गया? क्या वहां पे माँ नहीं है? क्या खाली प्रभु ही है? आखिर माँ जब तक नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी तो प्रभु भी लाचार होते हैं, क्योंकि वो भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। उन्हीं के वाम अंग से माँ की उत्पत्ति हुई और माँ से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसलिए सृष्टि के संचालन में जो भी सृजन कार्य होता है वो माँ के द्वारा ही होता है। एक नवीन जन्म जो होता है वो माँ के द्वारा होता है, और पिता उसको इस सृष्टि के ज्ञान को देता है कि इस पृथ्वी पे जो ये सब दुनिया है कैसे कमाओ क्या, उसका ज्ञान पिता देता है। तो परमेश्वर जिस तरह से अपनी शक्तियों को इस दिमाग में बैठ के केंद्रित करता है, उसी तरह से उसने जैसे अपने रूप में पिता को और माँ को भेजा है, तो पिता का वो कार्य होता है और माँ का कार्य होता है सृजन। और सबसे बड़ी चीज जो है इस जीवन में है संस्कार। आदमी आज संस्कार नहीं देता अपने बच्चों को। आज आदमी बैठा देता है कि कंप्यूटर पे खेलता है, सारा टाइम घर में रहो, उसको मट्टी में नहीं खेलने देता है। आखिर मट्टी में खेले तो उसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, लेकिन उसको सीधे बैठा देता है कंप्यूटर पे, घर से बाहर जाओ, मट्टी मत खेलो, कहीं मैदान में मत खेलो, बीमार पड़ जाओगे। अरे क्यों बीमार पड़ जाओगे? उसको कुछ देर तो मट्टी में खेलने दो। क्या कृष्ण जी मट्टी में नहीं खेले? कौन नहीं खेला है मट्टी में? तुम्हारे ये आज पक्के मकान तो अब है ना, ये भी एक समय आएगा फिर से पृथ्वी वापस अपने रसातल पे पहुंचती है और फिर से धीरे 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 उन्नत करते हुए आसमान की तरफ पहुंचती है। जब अति होती है फिर रसातल में पहुंचती है। ये सृष्टि का कार्य हमेशा चलता रहता है। इस पृथ्वी को कोई कहता है नष्ट हो जाएगी, कोई नष्ट नहीं होती है। जब जब कहीं से भी कुछ होता है तो परमेश्वर खुद उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो खुद चाहता है कि मेरे पास कोई भी कार्य नहीं है, मैं क्या कार्य करूं, तो उसने इस पृथ्वी का निर्माण किया जिसमें ये मनुष्यों की उत्पत्ति की, और तुम लोगों की देखभाल और सेवा करना ही उसका एक कार्य है। उसके पास और क्या कार्य है? तो वो तुम लोगों का खुद ऋणी होता है। इसीलिए कहता है कि तुम मेरे को एक दफे याद करते हो, प्रेम से याद करते हो, तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा भी एहसान करता है, क्योंकि तुम्हारे कारण ही उसको कोई कार्य करने को मिलता है, वरना उसके लिए क्या कार्य है। और तुम उसको 10 मिनट भी नहीं दे पाते हो कि उसको जपे, उसको करें। तुमको बाहर परमेश्वर ढूंढना, बाहर नहीं है।
तुम बाहर कितना भी खोज लो। और हम कहते हैं 1 घंटा अगर इन दोनों टाइम में एक पकड़ के 6 महीने उच्चारण कर लो, देख अब जाके अपने शरीर के अंदर की कितनी बीमारियां 6 महीने के अंदर दूर हो जाती हैं। और जिसको भी आजमाना हो अपने घर में बैठ के, घर को एक मंदिर कहा गया, मैं मंदिर जाने को ये नहीं कहता हूँ कि नहीं जाओ दर्शन मत करो, दर्शन करो, सब कुछ करो, मैं नहीं रोकता हूँ, लेकिन अपने घर पे जब करो वो जरूर करो, उसमें कभी भी कोताही मत करो। 6 महीने कोई भी करके आजमा के देख लेना, जिसको ना मिले लेकिन नियम से करना। और ये भी सोच के करना कि अगर मेरे को सुख शांति चाहिए तो मेरे को 1 घंटा इस दुनिया को भूल के सिर्फ उस परमेश्वर के, परमपिता परमेश्वर के ध्यान में लीन हो जाएं। और वो सिर्फ एक ही है, बस ओम, पिता का नाम श्रीं, माँ का नाम नमः, उनको नमस्कार। आप लोग 6 महीने करके देखिए, अगर नहीं होता है तो आप बताइए, लेकिन उससे पहले बस इतना ही है कि अगर वहाँ पे कोई बंधन ना हो, कोई तांत्रिक बंधन ना हो, क्योंकि तांत्रिक बंधन मैं भी नहीं जानता था कि इतने कठोर होते हैं, इतने वो होते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा, मेरे पास एक आया, उसका भाग्य ही बांध दिया गया। मैंने कहा अरे क्या तंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि मतलब भाग्य बांध दिया जाए? तो माँ मेरे को बोली हाँ, तंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, किसी के भाग्य को भी बांध सकते हो, किसी को मौत दे सकते हो, किसी को जीवन भी दे सकते हो। तंत्र में बहुत शक्ति है, लेकिन तंत्र की साधना बहुत कठिन साधना है। बगैर गुरु के तंत्र की साधना किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तंत्र साधना से हमेशा ही लोगों को बचना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत से लोग ऐसे थे जिनका मेरे को जानकारी भी नहीं थी कि ये तंत्र है। फिर मेरे सामने कई ऐसे केस आए जिनके यहाँ जाने कितनी कितनी आत्माओं का वास था। मेरे घर में भी बहुत था। तो जब माँ ने कहा कि पहले अपने घर को साफ करो, तो मेरे यहाँ से सैकड़ों आत्माएं यहाँ से भगी। मैं भी बहुत समय तक सोचा, मेरे बच्चों ने आवाज़ सुनी यहाँ पे रोने की कि कोई रो रहा है। वही मैं कितने पंडितों के पास गया। जब मेरी दुकान नहीं चलती थी मैं भी कंगाल हो गया था। मेरे पिताजी ने लाखों रुपए, जाने कितने पंडितों को लाखों रुपए मेरे बावन दान किए, सबने किए। सारे पंडित, कोई भी मेरी दुकान को नहीं चला पाया। उसके बाद जब माँ ने कहा कि पहले अपने घर को सुधार, तो जब यहाँ का सुधार चालू किया उन्होंने, तो जब घर को सुधारा तो एक एक करके सब भागने लगी और घर के अंदर रोशनी बढ़ती चली गई। मैंने कहा वाह, तेने क्या लीला दिखाई। आज कितने ढोंगी बैठे हैं, कोई नहीं साफ कर पाया, और तू आई तो एकदम से साफ कर दी। आज वही घर फिर चमकने लगा। फिर दूसरे वर्ष उसने कहा कि अब तू इसको हासिल कर। फिर उसने कहा कि देख अब तेरा कार्य, अगर तू प्रेत बाधा और ये जो बंधन काटता ही फिरेगा तो तू जीवन में इसी में खपा रहेगा, ये तेरा कार्य नहीं है। अब तू परमेश्वर का वो ज्ञान जो परमेश्वर ने बहुत ही आसान तरीके से मनुष्यों के लिए दिया है, कोई उसने बहुत बड़ा वो नहीं बताया। हवन पूजन, हवन का महत्व क्या है? हवन का महत्व ये है, जो वातावरण आप लोग प्रदूषित कर देते हैं, तो जो हवन में आप लोग जो आहुति देते हैं उससे ये वातावरण जो है वो शुद्ध होता है और उसमें एक पॉजिटिव पावर होती है। इसलिए, लेकिन हवन आजकल लोग क्या करते हैं, आधा हवन जला, तुमने उसका प्रदूषण और बढ़ा दिया इस पृथ्वी का, उसको घटाया नहीं और बढ़ा दिया। वो पूरा जला भी नहीं, उठा के गंगा जी में फेंक दिया। अरे उसी जल का तुम सेवन करते हो, उसमें क्यों फेंकते हो? उसके लिए कोई मट्टी खोद लो, उसमें गाड़ दो, वापस हर चीज पृथ्वी से ही उगी है, उसी मट्टी से हर चीज निकलती है, उसी में तुम डाल दो। मेरे पास कई लोग आए तो उनके यहाँ मैं फोटो था, बोले भैया जी ये फोटो क्या करें? तो मैंने कहा कि देख इस फोटो को जाके जला दे, अगर तेरा मन नहीं, मतलब ये खंडित हो गई है, तू सोचता है कि खंडित हो गई है तो इसको जाके जला दो। तो बोले भैया जी कैसे जला दें, फोटो तो खंडित है, माँ इतने प्रेम से मैंने पूजा है, मैं उसको कैसे जला दूं? तो मैंने कहा देख वो तेने पूजा है, वो तेरा भाव है ना कि वो है। तू दूसरी फोटो लाएगा, उसमें भाव जगाएगा तो उसमें तेरे को भी माँ नजर आएगी, उसमें जिसकी भी भाव जगाएगा वो नजर आएगा।
और उसको वापस तूने राख करके मट्टी में मिला दिया, तो प्राकृतिक का कार्य तूने आसान कर दिया। तो मैं से बोले कि गणेश लक्ष्मी की मूर्ति नहीं लानी है घर में। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले नहीं। फिर उन्होंने बताया कि देखो तेरे को गणेश लक्ष्मी ही अगर पूजना है तो तू पीतल की मूर्ति धर, उसको पूछ, तेरा भाव बहुत मजबूत है तो पीतल की मूर्ति धरना, क्यों मट्टी की मूर्ति लाता है साल भर उसको पूछता है, उसमें भाव को जगाता है, उसके बाद ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे धर देता है, गंगा जी में फेंक देता है, कहीं सड़क पे धर देता है। तो तू तो अपने भगवान का खुद ही अपमान करवा रहा है, किसी और को क्यों दोष देता है? तू ही तो अपने भगवान का अपमान करा रहा है। अरे पीतल की मूर्ति लाओ, फोटो लाओ, जीवन भर पूजो, क्यों बाहर निकाल देते हो? क्या साल में दीपावली के दिन लाके नवीन मूर्ति लाके स्थापित कर दी, दूसरे साल उसको बाहर कर दिया? अपने बुद्ध को एक साल बाद क्या बाहर कर सकते हो तुम लोग? तो मैं तो किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि तुम मट्टी की मूर्ति लाओ। गंगा जी में डाल दिए, लोग जाते हैं नहाने तो कहीं उनके कांटा चुभ गया, कहीं उसका लोहा चुभ गया, तो हम अपने भगवान का स्वयं अनादर करते हैं। हमने उनको क्योंकि स्वरूप मान बैठा है, इसलिए मैं उनका अनादर हम ही लोग करते हैं, ना कि हम लोग कहते हैं कि हमारे भगवान का वो अनादर कर रहे हैं, वो अनादर कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो अनादर हम ही लोग कर रहे हैं। तो क्यों मूर्ति लाते हो? पीतल की मूर्ति धरो, घर में पूजो, तुम्हें जिस भगवान की इच्छा हो। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम किसको पूजो या क्या करो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि शिवलिंग को जरूर पूजो। शिवलिंग से बड़ी इस पृथ्वी पर कोई भी चीज नहीं है। शिवलिंग को का लिंग मत समझो, वो तुम्हारे इस शरीर का एक स्ट्रक्चर ही है जो रीढ़ की हड्डी से और नीचे तक का हिस्सा है, बाकी शिवलिंग कुछ नहीं है। और उस समय जब तुम सीधे स्ट्रेट बैठ के ध्यान करते हो, जब उस मंत्र का उच्चारण करते हो, तो नीचे से आधार शक्ति जो प्रथम चक्र होता है वो काली का होता है, वो आधार शक्ति होती है। और फिर वो जब बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ तो माँ दुर्गा फिर सातों ऐसे चक्र फिर सीधे परमेश्वर से कांटेक्ट होने लगता है। लेकिन कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे बात करने लगे या वो करने लगे। सिर्फ कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि तुमने जो मंत्र का उच्चारण किया, जो उनको नमस्कार किया है, वो चीज उन तक पहुंच रही है और उसका वो फल शीघ्र से शीघ्र देने लगते हैं। मैंने कितने लोगों को मैं सिर्फ कहता हूँ कि 6 महीने मेहनत करके देख, अगर तेरा जीवन नहीं पलट जाता है, मेरे दर पे मत आओ, मेरे दर को मत छापो, अपने घर में जाओ। मैंने विधि बता दी, करके 6 महीने देख ले, तेरे जीवन को खुद ना परिवर्तित कर दे। शिवलिंग मंदिर में जाओ। हम कहते हैं क्यों? तुम अगर नहीं घर में ला सकते हो पीतल की मूर्ति तो कोई एकांत मंदिर में जाओ, किसी भीड़ वाले मंदिर में मत जाओ जहाँ पे शिवलिंग हो, और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग के पीछे दक्षिण दिशा की तरफ केवल 1 कड़ू तेल का दीपक जलाओ और उनको फूल और फल सब अर्पित करो। और अर्पित करने के बाद 3 अगरबत्ती जला के अपने जप को आरंभ कर दो, जो भी है उसको करो, देखो फल अपने आप मिलने लगेगा। 6 महीने मेरे बताए अनुसार अपने घर में मैं किसी और की पूजा, अपनी पूजा या किसी और देवी देवता की पूजा नहीं, ओम को सभी जानते हैं, सिर्फ ओम को जपो। श्रींग सभी लगाते हैं नाम के आगे, सिर्फ श्रींग है जो माँ का उच्चारण है, माँ शब्द का द्योतक है, श्रींग उसका उच्चारण करो। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई बड़े मंत्र की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ओम श्रींग नमः का जप करो, देख क्या नहीं होता है। बस मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूं। क्या सामान भी वापस देख के बच्चा आगे पीछे तीनों थाली में जाके
होगी बदला दो सरकार। ओ हर रोज तेरी ही बातें, हर रोज तेरी ही बातें। आशीष मामा आपने बिल्कुल सही कहा था कि मुकेश भाई आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर सब भक्त कम होंगे लेकिन भजन करने वाले होंगे। हम जरा पूरे पूरे हाथ उठाना और कहना आज आप इतने बड़े पंडाल में आई हो, बड़ा आनंद आ रहा है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हमारे घर नहीं आओगी? गरीब कौन कौन है? अब आप लोग कहिए, निर्धन है क्या इसीलिए माँ मेरे घर पर नहीं आती? अरे निर्धन है क्या इसीलिए माँ मेरे घर पर नहीं आती? अरे शायद मेरा घर छोटा है इसीलिए तू सब चाहती। शायद मेरा घर छोटा है इसीलिए तू सब चाहती। पर इतना तो देखो मैया, अरे इतना देखो ना मैया, पर इतना देखो मैया कितना करते हैं प्यार। माता रानी को कौन कौन प्यार करता है? जो करता है प्यार हाथ उठाने से मत करना इनकार, और पूरे पूरे हाथ उठाना और कहना कब मेरे घर आओगे, कब मेरे घर आओगी? ओ हर रोज तेरी ही बातें, रोज तेरी ही बातें करता पूरा परिवार। मेरे घर आओगी बदला दो सरकार, मेरे घर आओगी बदला दो सरकार। और माँ अंत में हम सभी भक्त मिल करके एक अरदास आपसे कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? एक बार तू आजा मैया हम भी खुश हो जाएंगे। एक बार तू आजा मैया हम भी खुश हो जाएंगे। हर मानेंगे एहसान तुम्हारा जीवन भर गुण गाएंगे। मानेंगे एहसान तुम्हारा जीवन भर गुण गाएंगे। सच्चे दरबार की जय। भैया मुझे आवाज नहीं आई, बोलिए सच्चे दरबार की। खानों से मुक्ति देवे दीदी जी और जीजा जी यहाँ पर हैं कि नहीं? कहाँ चले गए? कष्टों से मुक्ति देवे, जीने की युक्ति देवे, ये दरबार है मशहूर। हरे मैया है
जाहिर सी बात है आप करते ही हैं। और दीदी जी तो लगी रही हैं साथ साथ मेरी मैया। कहाँ पीछे कहाँ जा रही हैं आप? अरे हम ढूंढ रहे हैं आपको, इधर आइए। अगर सच में मैया से प्यार है तो मैं चाहूंगी, कहते हैं जैसा आप सब जानते हैं कि जोड़े के साथ माता के दरबार में जाना चाहिए और जोड़े के साथ ही झूलना चाहिए, सब आप जानते होंगे। तो मैं चाहूंगी आप और आप दोनों लोग मिलकर हमारी टीम के साथ मिलकर ताल से ताल मिलाते हुए चलेंगे। और आप सब क्या करेंगे? हैं? ऐसे कंजूसी भरी हो जाएंगे। अरे कोई खाए खीर, कोई पिए चाय की प्याली, नाचेंगे ये हमारे जीजा जी और दीदी जी, और आप सब बजाएंगे ताली। और ताली बिल्कुल गड़गड़ाहट वाली ताली आनी चाहिए। सबसे पहले आपका नंबर, ठीक है, दोनों लोगों का। और आप दोनों लोगों की एक चीज बोलना चाहूंगी, क्या कि जिसने, सुनिएगा आप सभी लोग, सुनने वाली बात, कि जिसने सरल शुद्ध जीवन जिया, हाँ जीवन जिया, तो माने उसे ही तो सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। और कि जिसे जलाया 9 दिन तक दिया, जाहिर सी बात है नवरात्रों में पूजा तो आप करती होंगी, कि जिसने जलाया 9 दिन तक दिया, 9 दिन तक दिया, तो माने दिया उसको कुल का दिया, कुल का दिया। कि जो भी दरबार आया दीवाना हो गया, भाव भक्ति का सुंदर तराना हो गया, माँ की ज्योति का सच्चा परवाना हो गया। चलिए भैया, हमारे यहाँ सब तैयार है, पूरी टीम हमारे साथ तैयार है जाने के लिए, झूमने के लिए आप सबके साथ। एक बार जरा हाथ उठा के सभी लोग मिलके ऊंचे ऊंचे और कहिए क्या? जिसने सरल शुद्ध जीवन जिया, हाँ जीवन जिया, जिसने सरल शुद्ध जीवन जिया, हाँ जीवन जिया, तो माने उसे ही तो जीवन जिया, तो माने जीवन को जिसने समर्पित किया, तो
बोलिए काली मैया की जय हो। जब भी किसी दरबार में शिव गौरी के संग पूजे ना दिया जय हो शिव गौरी के संग पूजे ना दिया तो देगी मजो किसी जिन्हें प्रसाद मिला है जरा जोरदार जयकार लगाकर बताएं। दरबार नहीं गए आज इस मैया से आशीर्वाद मांग लीजिए कि 6 महीने में नहीं तो कम से कम साल में एक बार अपने दरबार मेरी माँ मुझे जरूर बुलाना है। संदेशा भेजिए जैसा आप सब जानते हैं कि जब तक उसका बुलावा नहीं आता कोई उसके दवाने नहीं जा सकता। इसीलिए कहना है क्या जरा सुनिएगा सितारों अगर हो गुजर मेरी माँ के दर से तो माता से ये कह देना पैगाम मेरा अरे बुलाती हो हर साल जिनको तुम दाती आया नहीं उनमें क्यों नाम मेरा माँ मेरा भी नाम आना चाहिए उन सभी भक्तों के साथ। आइए जरा चलते हैं मैया को अपनी छोटी सी पावन सी कुटिया को और थोड़ा सा झूमो। आओ ना मैया आजा मैया थोड़ा सा मेरी मैया आएंगी। आजा मैया जय हो जय हो। आजा मैया थोड़ा सा मेरे साथी मैया आ जाओ। तेरे द्वार की तेरे द्वार की तेरे द्वार की मैं भी लाइन में लगी हूँ आप थोड़ी देर खड़ी हो जाइए। आइए अच्छा चलिए थोड़ी देर बाद आएंगे। चलिए जरा हाथ उठाकर सभी लोग हाथ उठाकर ये तेरे द्वार की तेरे द्वार की यहाँ पर जितने लोग हैं सच्ची सच्ची एक बात बताइएगा मालो माल कौन कौन होना चाहता है? देखो वो चश्मे वाले भैया कितने लालची हैं मालो माल होना चाहते हैं। हाँ मैया के प्यार के मालो माल होना चाहते हैं ये मालो माल थोड़ी ना। लेकिन सच में आज जो मांगे
जी क्या दोबारे के इसमें बैठे हुए क्या लालच में? सबको मिला हुआ है। जरा हाथ उठाए जिन्हें मैया का आशीर्वाद मिला है भाई। मैया तो नहीं मिला तो शाम से दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और चलिए मैया के दरबार में। क्या एक काली मैया अपने भक्तों को निवारण करती है, काली मैया अपने भक्तों को निवारण करती है, काली मैया अपने भक्तों को निवारण करती है, बोलिए काली मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की। आज भक्तिमय माहौल हो जाएगा अपने आप, ठीक है? मिलके जरा मीठी मीठी ताली और चलिए माँ महाकाली के साथ। क्या कि तमक तमक तेज चमकाए चली, चमक 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 नाचे महाकाली। मन ताजा ताजा पहने मुझे जैसे कि बड़ा ही सुंदर माहौल भक्तिपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है। केवल एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़कर इस प्रांगण में आओ और हमारे को माला माल कर दो, हम पर कृपा कर दो। गंगा जी निधारा बोले घाट घाट माई
बोल शंकर भगवान की। आइए, जैसा कि हर बार कुछ नया